अवध ओझा के बड़े भाई हैं, छोटे भाई? बड़े भाई। हमारे ख्याल नहीं किया, कई बार फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया। अब रो रहे हैं, बहुत दुख है हमको, बहुत परेशान है। उनकी माताजी आए दिन पुलिस लेकर आएंगे, आए दिन का खेत का 1.5 साल के लिए हमारी माँ को सब मार डाला पड़ जा। लोग घर में घुसने ही नहीं देते, खेत में घुसने नहीं देते। खेत में जाओ तो कहते हैं यहीं मार देंगे। वहाँ हम लोग दोनों जने भगाए दिन रात में 12 बजे रात में। पुलिस लेकर आई? हाँ, हर बार लेकर आती, हर दम लेकर, डराने धमकाने के लिए। इनको एक बार आया था, इनका लोहिया से ट्रीटमेंट चल रहा है। हम हमसे बात नहीं करते। अभी एक पैकेट बिस्किट दियो पूरी दिन 50 साल की उम्र में हमको। अवध ओझा सर, आज की डेट में इन्हें कौन नहीं जानता। काफ़ी मशहूर टीचर है ये, और इनकी बहुत सारी मोटिवेशनल लाइनें सुनी होंगी आपने, कभी यूट्यूब पर तो कभी इंस्टाग्राम रील्स पर, हर जगह ये वायरल रहते हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि ये भी खबर फैल रही है कि शायद ओझा सर केसरगंज लोकसभा से चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस खबर के आने के बाद बहुत सारे पत्रकार उनके गोंडा वाले पुराने घर पहुँचे, तो वहाँ पर ओझा सर के भाई और अन्य रिश्तेदारों से मिले। तो उनसे बात करने के बाद ऐसी चीज़ें जानने को मिली जिसे सुनकर आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ओझा सर के बड़े भाई और उनके परिवार के अन्य लोगों का कहना था कि वो ना उनका कॉल रिसीव करते हैं और ना उनकी कभी हाल खबर पूछते हैं। फोन क्या फोन नहीं उठाते, हमारे ख्याल नहीं करते। और तो और उनकी माताजी जब भी गांव आती है तो पुलिस को लेकर आती है, और वो उन लोगों को डराती है, धमकाती है। रहते हैं, आए दिन पुलिस लेकर के आती हैं, इससे डराने धमकाने के लिए। इनको एक बार आया था। ओझा सर के बड़े भाई का ये तक कहना था कि उनको फालिश मार दिया था, और जब वो गोंडा के हॉस्पिटल में थे तो उस वक्त अवध ओझा या उनके माता पिता में से कोई देखने तक नहीं आए। हमको फालिश मारी, गोंडा में थे, देखने तक कोई नहीं गया, कोई भी नहीं आया। कोई नहीं आया। जबकि उनकी महतारी बाप सब गोंडा में रहते हैं। सुधीर कुमार शुक्ला की हम दवाई हमारी चल रही है, उन्हीं के यहाँ भर्ती थे। और दूसरी तरफ जब पत्रकार अवध ओझा के माता पिता के पास पहुंचते हैं और उनसे इस मैटर पर बात करते हैं, तो वहां पर बात कुछ और ही सामने आती है। ओझा सर की माता का कहना था कि वो जब भी गांव में जाती है वो लोग उन्हें घर में घुसने तक नहीं देते। वो लोग घर में घुसने ही नहीं देते, खेत में घुसने नहीं देते। खेत खुद कब्जा कर लेते हैं। अगर खेत में जाओ चारों तरफ से तार बांधे, आगे टीप धरे। वहाँ पर ये बात भी सामने आई कि ओझा सर के चाचा ने बचपन में ही ओझा सर के माता और पिता को घर से बाहर निकाल दिया था, ताकि उनके हिस्से में जो भी चीज हो वो हड़प लिया जाए। और उस वक्त उनकी माता की उम्र सिर्फ 8-9 साल थी। हम लोग दोनों जने भगाए दिन रात में 12 बजे रात में हम लोग भाग के आए। और अब उनके माता का कहना है कि जब उन्होंने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया ही नहीं तो मैं अपने हिस्से की एक चीज भी नहीं दूंगी। हम अपना हिस्सा न छोड़ेंगे न उन्हें देंगे। सब दे सकते थे, लेकिन वैसा व्यवहार हमारे साथ हुआ होता तो मैं दे सकती थी। तो आखिर दूसरों को मोटिवेट करने वाले ओझा सर की खुद की अपनी पर्सनल लाइफ, उनके परिवार के बीच में इतना लड़ाई क्यों, और क्या है इस लड़ाई की सच्चाई? यहाँ पर कौन है सही और कौन है गलत? आइए समझते हैं इस पूरी लड़ाई की कहानी को। बहुत परेशान है। वो लोग घर में घुसने ही नहीं देते। कई बार फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया। हमसे बात नहीं करते। अभी एक पैकेट बिस्किट दियो पूरी दिन 50 साल की उम्र में हमको। तो ये है ओझा सर के पिता, इनका नाम है माता प्रसाद ओझा, और ये 2 भाई थे। इनके बड़े भाई का नाम था भवानी प्रसाद ओझा, ये अभी इस दुनिया में नहीं है, इनकी मृत्यु हो गई। माता प्रसाद ओझा के बेटे हैं अवध ओझा, और भवानी प्रसाद ओझा के बेटे हैं रमेश ओझा। यानी रमेश ओझा अवध ओझा के चचेरे भाई हुए। तो माता प्रसाद ओझा जब काफी छोटे थे तभी उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके चाचा चाची ने उन्हें पाला, और उन लोगों ने ही उनके हिस्से का बंटवारा किया था। और ये रही ओझा सर की माता, इनका नाम है संतोष ओझा, और इनकी बेहद ही कम उम्र में माता प्रसाद ओझा से शादी कर दी गई थी। और उनका कहना है कि बंटवारे के बाद उनको और उनके पति को 12 बजे रात को ही भगा दिया गया था, ताकि उनका पूरा हिस्सा जब्त कर लिया जाए उन लोगों के द्वारा। ये बात है 1962 की, और इस समय अवध ओझा के माता की उम्र 8.5 साल थी। हालांकि ये चीज के बारे में ओझा सर के परिवार वालों से पूछा गया तो उनका ये कहना था। तो क्या उनके पिताजी को, माताजी को यहाँ से भगा दिया गया था गांव से? जैसे कि उन्होंने कहा गांव वालों ने, अब गांव वालों ने क्या किया ये नहीं पता है, लेकिन घर से तो यहीं से गांव में आप सब तो लोगों से वही पूछ चीज में सकते जानना हैं। चाहिए। तो परिवार से ज्यादा अच्छा और सच्चा हमारे यहाँ खाना पीना खाते थे, रहते थे।
हमारी वाइफ उनको खाना पीना खिलाती थी। आप अवध ओझा की भाभी है? हाँ, भाभी अच्छा, हैं भैया। गांव वाले ने उनके माता पिता को भगा दिया? अब भैया ये बहुत पुरानी बात है, या का हम न कही पाए, कहे सोनू नहीं पैदा भय रहा, हाँ। तब कई पुरान बात हुए। अभी भैया हमारे गाँव अच्छा, ये सही है या गलत अब है? सही होवे करे, जब कहा थी तब सही है हुए भैया। अच्छा, ओझा सर की माता का माने तो घर से निकलने के बाद वो काफी कष्ट झेली। लगभग 15 दिनों तक स्टेशन पर सोई और कुछ समय बाद ओझा सर के पिता को सरकारी नौकरी मिल गई। पोस्ट मास्टर बन चुके थे वो। तो बहुत दिक्कत और परेशानियों का सामना किया उन लोगों ने, और उसमें उनके परिवार वालों से कोई सपोर्ट नहीं मिलता था, बल्कि वो चाहते थे कि ये लोग ना आए घर, जिससे सब कुछ उनका हो जाए, ऐसा उनके माता का कहना है। तो कुल मिलाकर उनके बीच ये विवाद घर और जमीन के हिस्सेदारी के लिए हो रही है। और उस तरफ उनके गांव में ओझा सर के भतीजे का कहना है कि हमें चाचा और बाबा से कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग घर आएंगे तो सब विवाद खत्म हो जाएगा। लेकिन उनके माता जी ऐसा नहीं करने देती है, और ओझा सर की माता भी इस बात को मानती है कि वो थोड़ा सख्त है इस मामले में, क्योंकि वो कहीं ना कहीं नाराज है उन लोगों से। उन्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा है उन लोगों की वजह से, इसलिए वो बिल्कुल भी मदद करना नहीं चाहती है उनका। और ओझा सर के चचेरे भाई का ये वीडियो आपने देखा होगा, जिसमें वो रोते हुए अपना दुख बता रहे थे और कह रहे थे बहुत परेशान है हम, ओझा कभी कॉल नहीं उठाते, ये वो। अब वाला क्या बताएं, अब हम अपनी बीती हम क्या बताएं, रो रहे हैं। अगर अब रो रहे हैं, बहुत दुख है हमको, बहुत परेशान है, हमारी ख्याल नहीं करते। कई बार फोन किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया। इस बात का मलाल रहता है कि भाई बिल्कुल रहता है। तो इस वीडियो के काफी वायरल जाने के बाद इस पर ओझा सर का भी रिस्पॉन्स आया, जो काफी वायरल हो रहा है, वो देखिए आप। मेरे पिताजी हैं, अभी आपने शायद देखा होगा उनका कुछ वीडियो, मेरे माता पिता का रिलीज हुआ। मेरा एक पटीदार है, बेचारे नहीं जान पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। हालांकि उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं, लेकिन फिर भी पता नहीं कैमरे पर आकर ये है वो है परेशान, भैया हमारा फोन नहीं उठाते। वो हमारे एक भाई वो बेचारे रो रहे थे टीवी पे कि हम हमसे बात नहीं करते। कभी एक पैकेट बिस्किट दियो पूरी जिंदगी 50 साल की उम्र में हमको, कि एक रुमाल खरीद के दिए, तब पर भी मैं आता हूँ, पैर छूता हूँ, सम्मान देता हूँ, हालचाल पूछता हूँ। पोस्ट मास्टर रहे हो, 40,000 रुपया पेंशन पा रहे हो, 3-3 लड़के तुम्हारे कमा रहे हैं, और घर ले लोगे किसी का। तो अब इतना सब कुछ देखने के बाद क्या लगा है आपको, कौन है सही और कौन है गलत? घर और जमीन का जो मामला है वो तो जिनके हक में जितना हो वो तो उन्हें मिलना चाहिए, और इस चीज को आपस में उन लोगों को बैठकर बात करके सुलझा लेना चाहिए। और ऐसे में भी बात नहीं सुलझती है तब तो फिर कोर्ट ही फैसला करेगा किसके हक में कितना है। बाकी हेल्प करने की बात करी जाए तो मेरी राय में तो अगर कोई आपके बुरे वक्त में आपका साथ ना दे तो आगे चलकर आपकी कामयाबी पर भी उन्हें आपसे मदद नहीं मांगनी चाहिए। तो ये रही अवध ओझा सर के घर की लड़ाई की कहानी। इसमें आपने देखा कैसे उनके माता पिता ने स्ट्रगल किया, और ऐसे हालात के बाद भी ओझा सर आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंचे हैं। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो अपने घर की उलझनों की वजह से या किसी भी प्रॉब्लम की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते या अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो कामयाबी नहीं हासिल कर पाते। उन सब के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होगी। सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जरूर शेयर करें। यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।